हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं फिर से लेकर आ गया क्वेश्चन नंबर 23, परसेंटेज चैप्टर, क्लास 8, आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 9A। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जहां तक बात करें कि मैं इस चैप्टर के कई सारे वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। ये चैप्टर आज खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका बाकी है। क्वेश्चन नंबर 20 या 21 मैं देख लूंगा, एक बार रीचेक करके जो भी क्वेश्चंस बाकी हुआ मैं डालूंगा। और मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं बहुत अच्छे से बताया हूं और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब बिना इधर उधर की बात किए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। और वो मुद्दे की बात है कि क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस बताने से पहले मैं हमेशा लिख लेता हूं, बोर्ड पर लिख दिया हूं, कुछ सॉल्यूशंस के पार्ट भी लिख दिया हूं, वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट वो भी मैं लिख चुका हूं। अब मैं समझाने की बारी, क्वेश्चंस को समझाऊंगा, अपने सॉल्यूशंस को समझाऊंगा, और जो बचे हुए सॉल्यूशंस है उसको मैं साथ ही साथ बता करके क्वेश्चंस को एंड कर दूंगा। और उम्मीद करेंगे कि आप मेरे पास साथ बने रहिएगा, टिके रहिएगा, जमे रहिएगा, डटे रहिएगा और एग्जाम के लिए अच्छा नंबर लाने की बेहद प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, एक सैलरी का जो ऑफिसर है, इज इंक्रीज बाय 25%। कितना इंक्रीज कर गया है? एक सैलरी का, एक ऑफिसर का जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सैलरी, एक ऑफिसर का जितना भी सैलरी था उसमें से 25% इंक्रीज कर गया है। व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज द ओरिजिनल वन। अब बोलता है कि व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी, मतलब कितना सैलरी इन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नया जो सैलरी होगा, व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज, कितना नया सैलरी डिक्रीज करेगा यानी कम होगा। किससे? द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल जो सैलरी होगा उससे। ठीक है, यही क्वेश्चन कहता है कि जो नया सैलरी जो है वो यहां पे व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी भी डिक्रीज, कितना परसेंट नया सैलरी घटेगा, किससे? ओरिजिनल वन से। ठीक है ना, ओरिजिनल वन से। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए लिख चुके हैं सॉल्यूशन। लेट द सैलरी बी 100%, है ना, हमको नहीं पता 100 मान लिए, 100% नहीं 100 रुपीज मान लिए। ठीक है, तो लेट द सैलरी बी 100 आ रहे। ठीक है, अब आगे देखिए, सैलरी इंक्रीज बाय 25%। ये क्वेश्चंस में दिया है कि सैलरी इंक्रीज कर जाता है 25%। 25% सैलरी इंक्रीज करता है, मतलब पहले 100 था, अब 100 का अब 25% बढ़ जाता है। तो 100 में 25% बढ़ाइएगा ना तो 25 रुपीज होगा, तो वही हो जाएगा। अब उसका सैलरी जो हो गया 100 प्लस 25 बराबर 125 होगा। ठीक है ना, 25% का मतलब हो गया 25 रुपया ही हो गया, 25 रुपीज हो गया। 45% का मतलब हो गया 45 रुपीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 100 का बात करें तो अगर 100 का 20% कहेगा तो 20 रुपीज, 100 का 25% बोले तो 25 रुपीज, 100 का 75% बोले तो 75 रुपीज, 100 का 85.5% बोले तो 85.5% रुपीज हो जाएगा। 100 का बोले 37.25%, तो 100 का 37.25% हो जाएगा 37.25%। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी परसेंट बोले उसका वही चीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो है सैलरी को 100 मानने का काम किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर लेट द सैलरी मान लिए। अब जो सैलरी इंक्रीज बाय 25% वो भी लिख दिए हम, 125 हो गया। अब क्या करता है कि यहां पर सैलरी जो करता है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख लिए, इसलिए डिक्रीज, डिक्रीज सैलरी बराबर कितना डिक्रीज करता है भाई? 25। किस पर करता है? 125 पर करता है, इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, 5 जा 125, 5 से ये 20 टाइम्स में कट गया, तो कितना हो जाएगा? ये 20% ये डिक्रीज कर जाता है। यही हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि जो सैलरी है वो 20% का डिक्रीज हुआ, 25% का डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, ओरिजिनल वन से पहले 25% बढ़ता है, अब ये जो 25 जो है वो जो सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी 125 है, उससे
परसेंट निकालना है 25 का 125 से और 100 लिख दिए तो कितना का डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया 20% का। ठीक है बच्चों, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा जो मैंने बताने का काम किया। तो बच्चों आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं हमेशा कहता हूं, हर बार की तरह इस बार भी कहता हूं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मैं एक चीज कहता हूं, क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम बताते हैं तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को आप देख सकते हैं कि कोई मैं ऐसे ही सो के उठ के आ गया या बता करके निकल गया, वैसा नहीं है। एकदम टू द पॉइंट बताते हैं और ऐसे बताते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, आप मेरे एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है बच्चों, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि कन्हैया सर हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर्स बता रहे हैं क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल को, तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।